स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बहुत ज़्यादा सी पॉलिटिकल गतिविधियां नहीं है। जो हमारे साथ कुछ साथियों ने रिजाइन किया है, मैं उन सब बातों पे प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी में कई तरह की अफवाहें हैं। कई लोग कहते हैं कि जो बगावत कर रहे हैं, कोई साथी कहता है कि वो कुछ साथी बीजेपी ज्वाइन ना कर जाएं। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब जो 100 के लगभग इस्तीफे आए हैं हमारे पास, वो सभी और सभी उनके खून में कांग्रेस है, और कांग्रेस के जमीनी स्तर के नेता हैं। वो काफी सालों से कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये है कि उनको मजबूर किया जा रहा है इन कामों के लिए। ओहदे की लड़ाई होती है, कुर्सी की लड़ाई होती है। लोग कुर्सी के लिए जाते हैं और अपना जो मान सम्मान जो है, अपना पद की जो गरिमा होती है, वो ऐसे ही कोई इस्तीफा नहीं देता। कहीं ना कहीं तो कोई नुकसान हुआ होगा पार्टी को, तभी रिजाइन हो रहे हैं। मैं अपनी बताता हूँ साथियों। 2018 में मैं इंटक का प्रदेश अध्यक्ष बना चंडीगढ़ का। पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया, कर्मचारियों की आवाजें उठाई, लाठियां खाई, बौछारें काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। और हमारे प्रधान एच.एस. लक्की जी, उनके दिल में ये है ही नहीं कि कोई कांग्रेस का कोई मतलब कट्टर व्यक्ति भी हो सकता है। इतना जमीनी स्तर से काम करते हैं। कांग्रेस भवन में हमने लगातार बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे संगठन हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है। हमने कहा कि प्रधान जी वहाँ पे एक कमरा दे दीजिए, क्योंकि दूसरे स्टेटों में इंटक का, महिला कांग्रेस का एक रूम होता है कांग्रेस भवन में। हमने मांग की, हमने उसमें बैठना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ के कुछ जो 5-7 लोग गुर्गे बैठते हैं कांग्रेस भवन के अंदर, गुर्गे मैं कहूँगा क्योंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी है। वहाँ पे पार्टियां चलती है दिन में भी, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती। प्रॉपर्टी डीलर कुछ लोग वहाँ जाते हैं, अनाप शनाप वाहियात वहाँ बातें करते हैं, और उसके बाद वो पार्टी करके निकल लेते हैं। जिन उन लोगों से दुखी होकर के जो पुराने हमारे सीनियर साथी थे, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। और बात यही खत्म नहीं होती। जब पार्टी की कोई एंटी एक्टिविटी करता है तो दुख आता है, और उन्हीं जो 5-7 लोग, जो शरारती लोग वहां बैठते हैं, हमने उनका टोका टिप्पणी शुरू की कि आपने ऐसी हरकतें कांग्रेस भवन में नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, उन्होंने हमारे ऊपर हाथापाई करने की कोशिश की। कुर्सियां भी चली कांग्रेस भवन में, वो अखबारों में भी लगी है खबर। मैंने पार्टी अध्यक्ष को कहा कि इन लोगों से बच के रहना, आप इनको नजरअंदाज कर दो। आप ये कांग्रेस भवन में इनको नॉन पॉलिटिकल आदमियों को क्यों बुला रहे हो, जो वाहियात की बातें करते हैं, कुर्सी उठाते हैं, हाथापाई करते हैं। तो अध्यक्ष लक्की जी का ये कहना था कि कोई नहीं, मैं उनको समझा देता हूँ, सारी बातें होगी। और लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो लोग कंटिन्यू वहीं आते रहे। 6 महीने से हम सब जो सीनियर लोग हैं, कांग्रेस भवन जाना बंद कर दिया हमने। ठीक है, अपनी पार्टी की गतिविधियां चलाते हैं, काम करते हैं, हमारे खून में कांग्रेस है। हम कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे और करते रहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और सवाल इस बात का कि क्या बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसा तो कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते। हमारे खून में कांग्रेस है, रहेगी, लड़ते दम तक रहेगी, मरते दम तक रहेगी। लेकिन ये बातें एक पार्टी के लिए अच्छी चीजें नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ वीडियो भी आई है कांग्रेस भवन के बारे में। कुछ ऐसी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक जो पार्टी का अध्यक्ष है, वो बहुत बड़ा मेच्योर होना चाहिए सब बातों को लेकर के। लेकिन उन पे वो नहीं है। जो हमारे साथी रूठे हुए हैं, उनको मनाने की बजाय इमोशनल करके उनको कांग्रेस भवन ले जा रहा है कि मेरे को भी लेके गए हैं कल। और यही नहीं, समस्या का समाधान करने की बजाय कांग्रेस भवन में एकदम से फोटो रिलीज करना चाहते हैं कि नसीब जाखड़ तो आ गए, वो मान गए, और तिवारी साहब से मिलवा के और फोटो रिलीज करना चाहते थे। तो मैंने उनको मौके पे यही कहा है कि हमारी अभी फिलहाल आपके नाराजगी है। मैंने मेरे ग्रुप के साथ कोई बात नहीं की, ना मैंने कोई हाँ की है। लेकिन इस तरह का प्रचार प्रसार करना बंद कर दें। हमने 100 के लगभग जो इस्तीफे हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भेजे हैं, और हमारे को उम्मीद है कि जल्दी हमारे को न्याय भी मिलेगा और हमारी बात की सुनवाई भी होगी।
क्योंकि हर आदमी, हर वो वर्कर जो दिल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जो महिला की अध्यक्ष समिति, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो महिला कांग्रेस है, चाहे वो इंटक है, चाहे एनएसयूआई है, वो सब के सब पीछे हैं। हमारा कैंडिडेट फिर कैसे बनेगा? मेरे को लगता था आज से 20 दिन पहले ये माहौल था कि कांग्रेस यहाँ से सीट निकालेगी, लेकिन ऐसी शरारतों के हिसाब से तो लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं नुकसान में बैठे हैं और बीजेपी इन बातों को काउंटर करेगी। ये हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब। देखिए, हमारी मांग पहले से ही है। मनीष तिवारी से हमारा कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। पार्टी हाईकमान ने मनीष तिवारी जी को टिकट दे के भेजा है। पार्टी हाईकमान का हम स्वागत करते हैं और कैंडिडेट का भी हम स्वागत करते हैं। कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि कैंडिडेट अच्छा ना हो। बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रवक्ता रहे हैं, 2-3 बार एमपी रहे हैं, वो बोलते भी अच्छा, करते भी हैं। हम उनके साथ हैं, उनका साथ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और जो आपने एक सवाल किया कि ये अभी क्यों, हम पहले भी ये बातों को उठाते रहे हैं, हाईकमान तक भेजते रहे हैं, बंसल जी को भेजते रहे हैं कि कांग्रेस भवन में ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। बहुत सारे लोग वापस नहीं हुए, 100 के लगभग रिजाइन आए हुए हैं और 20-30 लोग और तैयार बैठे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस की मेन बॉडी है, उसमें राज्य सत्र के हम लोग 65 पदाधिकारी हैं। वैसे तो 250 के ज्यादा हैं, लेकिन जो राज्य सत्र के पदाधिकारी हैं वो स्टेट के, वो करीब 65 लोग हैं। 65 में से 50-60 लोग तो वही है जिसने रिजाइन किया, और बाकी उनसे अलग जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, महिला की जो टीम है वो सारी रिजाइन कर रही है। तो बच क्या गया हमारे पास? और रही बात वापस जाने की, जैसे मेरे साथ उन्होंने किया, ऐसा मुकेश राय के साथ किया, जो कॉलोनी सेल का अध्यक्ष है। उनको जबरदस्ती ले जाया गया और कैमरे के सामने उसे बुलवाया गया कि मैं विचारधारा के साथ हूं, लेकिन हम ऐसी विचारधारा के साथ नहीं। मुकेश राय भी वापस आ गया है। कई बार ये दबाव में ऐसा काम करवाते हैं। हम किसी का दबाव सहन भी नहीं करते और हमारे को इन चीजों से लेना देना भी नहीं है। हम कांग्रेस के साथ हैं, थे, रहेंगे और मेहनत करेंगे, अपने अपने इलाके में मेहनत करेंगे। उन्होंने, हाँ, आपने एक अच्छा सवाल कर लिया, क्योंकि लोग भ्रमित हैं इन चीजों के लिए और पत्रकार भी कई बार ये लिख देते हैं कि बागी। बागी नहीं है। बागी का मतलब वो होता है कि जो पार्टी छोड़ करके जाता है। बागी हम नहीं है। हमने तो अपने पदों से रिजाइन दिया है, कांग्रेस से रिजाइन नहीं दिया। कांग्रेस हमारे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे खून में कांग्रेस है और रहेगी, मेहनत करेंगे कांग्रेस के लिए। यही हमारा कहना है आपसे। और हम आपके माध्यम से भी पार्टी हाईकमान से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक हमारे 100 से ज्यादा लगभग है, और भी रिजाइन आने हैं अभी, काउंसलर भी नाराज चल रहे हैं, सभी नाराज चल रहे हैं। और हमारा जो अध्यक्ष जब तक दूसरा नहीं बन जाता, हमारा ये गिला शिकवा रहेगा पार्टी के पास। पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पार्टी किसी की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है और एचएस लक्की की कोई प्राइवेट फर्म नहीं है। पार्टी, हो सकता है नेतृत्व गलत हो सकता है, लेकिन पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। आज वो हैं, जब उनकी एक्टिविटी का पता लगेगा तो कहीं ना कहीं हाईकमान सोचने के लिए मजबूर होगा और हम कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं।